हेलो, वेलकम बैक टू दिस फाउंडेशन बैंकिंग सीरीज़। बहुत शानदार हमारी तैयारी चल रही है और साथ में आपकी भी। और आज मैं बड़ी तसल्ली से एक चीज़ सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो डाउट्स आ रहे हैं, जिसको मैंने शामिल किया है अपने पीपीटी में, बड़ा सुकून देता है कई बार कि बच्चे अब इस तरह ट्रस्ट करने लग गए हैं कि उनको ये लग रहा है कि हाँ यार, चलो डाउट्स भेजा जाए और वो शामिल करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि कोई ऐसा बच्चा है कहीं भी जो इस तरीके के कंडीशंस में है कि वो मेरे पे अपना इतना ट्रस्ट रख रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना क्वेश्चन सबसे पहले स्लाइड में शामिल किया है। चलिए, ये हमारा बेसिक जो आज की क्लास होगी उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कराने वाला हूँ फुल टेस्ट सॉल्व। प्रोबेबली 20 क्वेश्चंस रखे हैं हमने आज के सेट में। वैसे मैं 25 रखता हूँ, आज 20 क्वेश्चंस रखे हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि वो 20 क्वेश्चन विदिन 15 मिनट्स में सॉल्व किए जाए, आपके द्वारा भी और मैं भी। और ये समहाउ जब एग्जामिनेशन में आप होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है तो मैं इनिशियली आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल इस बार मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है, ताकि इनिशियल स्टेज में जब आप सेट लगाएं तो आपको एक फुल फील हो, एक गुड अच्छा फीलिंग आए कि हाँ यार, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। बड़े सारे टाइम ऐसा होता है कि बच्चे इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेज में कई बार मुश्किल क्वेश्चंस ले लेते हैं और सॉल्व नहीं होने के कंडीशन में डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इनिशियली जो प्रीलिम्स का है टेस्ट उसको ही लगाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एंड ग्रेजुअली धीरे 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 आप उस कंडीशन में पहुंचने लग जाओगे जहां जाने के बाद आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पाओगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, राइट। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किस चीज़ पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ब्लड रिलेशन का, जैसा आपको दिख रहा होगा। कैसा है? कितने मेंबर है फैमिली में? नो इन्फॉर्मेशन। कितने मेल कितने फीमेल? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? डायरेक्टली गिवन, बी हैज़ ओनली वन सन। हमें नहीं पता ये बी मेल है या फीमेल, बट इतना पता है बी के पास एक सन है। और आपको पता है मैं स्क्वायर से मेल बनाता हूँ। ए इज चाइल्ड ऑफ बी। अच्छा, अब एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, ए चाइल्ड बी का। तो पॉसिबल तो ये है कि ए सन हो जाए बेटा का, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि एग्जैक्टली सन ना हो के चाइल्ड है तो उसकी बेटी हो जाए, हो सकता है सन कोई दूसरा आ जाए। क्या पॉसिबल है? यस। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फिलहाल मैंने डायरेक्टली ए को इसमें पुट तो कर दिया है, चल के बटा जंक्शन के फ्रेम में। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। अच्छा, ए की सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब हो गया? ए की सिस्टर इन लॉ का दो मतलब है। ए अगर लड़की है तो उसके भाई की जिससे शादी हुई होगी वो है सी। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, एक कन्फिग्रेशन। ऐसा भी पॉसिबल है कि ए अगर मेल है तो उसकी जिससे शादी हुई होगी उसकी सिस्टर कौन है? सी। दो कंडीशन है। हो सकता है कि ए इस पर्टिकुलर पर्सन की सिस्टर हो और इससे जिसकी शादी हुई है वो सी है। क्या पॉसिबल है? यस। क्या दोनों केसेस हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। इन दोनों को ही अपन इसमें पुट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ ई। एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि बेटा ये जो एफ है ना, ये ग्रैंडफादर है किसका? ई का। यानी कि एफ थर्ड जनरेशन अपर और ई थर्ड जनरेशन लोअर। एच इज अनमैरिड। एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया कि एच अनमैरिड है और साथ में ये भी लिखा है एच इज डॉटर ऑफ डी। एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि एच डॉटर है डी की, और ऊपर डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो मैं फिलहाल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि एच डॉटर है डी की, स्टार लगा देते हैं कि अनमैरिड है, इसकी शादी नहीं हुई। करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है। एफ एंड बी आर ऑफ सेम जेंडर। एक बात क्लियर बोला कि देखो एफ और बी दोनों सेम जेंडर है, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें एफ के बारे में एफ के बारे में पता है मेल है, इसका मतलब बी भी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो एफ एंड बी सेम जेंडर का हो गया। एफ इज द स्पाउस ऑफ डी, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया एफ स्पाउस है डी का, इसका मतलब डी क्या हो जाएगी? डी हो गई लेडी। अच्छा, डी की डॉटर है एच, लेकिन एच अनमैरिड है तो उसके नीचे यहाँ पुट ना करके एच को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इतना क्लियर? यस। एफ इज द स्पाउस ऑफ डी हो गया। जी इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि इस फैमिली में हम जी को जहाँ भी पुट करना है कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये जो जी होगा आपका मेल होगा। अच्छा सुनो, अब अगर इस कन्फिग्रेशन में इसकी बात करें तो ये तो सक्सेसफुली अरेंज हो गया डी और एच का। एच को मैंने यहाँ क्यों रखा? क्योंकि अनमैरिड है। बी और ए के कन्फिग्रेशन के बारे में क्लियर मेंशन किया गया क्या? कि ये जो भाई बी और एफ है दोनों सेम जेंडर का। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या इस वाले पोजीशन को इसमें पुट कर सकते हैं?
क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ए को अगर हटा दिया जाए, इससे ए को हटा दिया जाए, यहाँ पर इस ए को क्या करूँ मैं, इस ए को सिस्टर बना दी जाए इसका, और उससे शादी हो जाए किसकी, सी की, और जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जी मेल है, और जी को इसमें पुट कर दें। क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? यस, 100% पॉसिबल है। और उस कन्फिग्रेशन में अगर आप देखो तो फिलहाल आपके पास एफ और डी मिल चुका है, एच की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आपको अब इस तीनों को पुट करना है। किसको पुट करना है? सी जी ए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस पोजीशन पर कोई एक ऐसा पर्सन पुट करना पड़ेगा आपको जिसकी ओह हो शादी हुई हो। तो हम यहाँ पर किसको पुट कर सकते हैं? क्या सी को पुट कर सकते हैं? 100% श्योरिटी के साथ। अगर मैंने यहाँ पर सी को पुट कर दिया, किसको पुट किया? सी को पुट किया। कलर चेंज कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर मैंने यहाँ पर सी को पुट कर दिया तो सी की शादी किससे हो गई? जी से। ये हो गया जी क्या? मेल। जी के ऊपर कौन हो गया? बी। बी क्या हो जाएगा? उसका फादर। और जी की सिस्टर कौन हो गई? ए। क्या ये कन्फिग्रेशन हो गया? यस, 100% कन्फिग्रेशन हो गया। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का इन्फॉर्मेशन है कि सी बी से कैसे रिलेटेड है? द आंसर इज डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? जी का रिलेशन डी से कैसे है? अभी हमने जी को यहाँ पुट किया है तो जी का रिलेशन डी से कैसा हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से देखना, ये जो एफ है इसकी डॉटर सी हो गई, तो जी सन इन लॉ हो गया एफ का, और जी सन इन लॉ एफ का, तो जी सन इन लॉ डी का, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या इसमें बहुत कन्फ्यूजन था? नहीं, बस शुरुआत में एक चीज़ की दिक्कत रही थी, वो क्या? क्योंकि ए से रिलेटेड अजम्पशन दो हमने फ्रेम किया था, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में जो सेटल्ड हुआ उसको पुट किया, क्लिक कर लिया, करेक्ट आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा जिसको कई सारे टाइम चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, कई सारे टाइम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बोलते हैं। बहुत ईजी पार्ट है, पहले ट्राई करो आप पॉज करके। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूँ। देखिए, क्या मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ या उस पैटर्न को लेके चले जिससे अपन करते हैं एलिमिनेशन का? देखो, अगर पेपर में एग्जैक्टली आएगा तो 5 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, तो पहले एलिमिनेट कर देता हूँ सबको, क्वेश्चन वाइज आप कर लेना। इसमें क्या मेंशन किया गया है ये देखो, हमारे पास एक वर्ड है मैट। क्या ये और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये हमारे पास एक वर्ड है ऑन। ऑन यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड में और कोई कॉमन है क्या? ब्राउन टेबल मेटल ग्लास नहीं है, तो ऑन ऑन कॉमन है। इसका मतलब इस दोनों में कोई एक कॉमन होगा, पी एस और पी एस। तो ऑन इक्वल टू हमने क्या निकाल दिया? पी एस निकाला। ओके ऑलराइट। अब इसमें लिखा है ब्राउन। क्या ब्राउन कहीं कॉमन है? अंडर मेटल मैट बॉक्स ब्राउन कॉमन है, यस। ये रहा ब्राउन, ये रहा ब्राउन। फर्स्ट एंड फोर्थ में ब्राउन कॉमन है, फर्स्ट एंड फोर्थ में ब्राउन कॉमन है, यू वाई निकाल दिया, तो हमारे पास ये निकल गया कौन सा? ब्राउन का, और इसका क्या हो गया? यू वाई। अच्छा, ऊपर बचा मैट और टेबल। चेक करिए जल्दी से, क्या मैट और टेबल किसी में है? यस, ये मैट फर्स्ट में और मैट किस में है? थर्ड में। तो आई आर के एस और के एस हमने निकाल लिया मैट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सारे ही वर्ड्स के जितने 4 लाइन में गिवन है सबका कोड फाइंड कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? मैंने फिलहाल तो 2 ही क्वेश्चन शामिल किया है, लेकिन आपको पता है इस पर कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। अगर आप ऐसे निकाल लोगे 1 से 1.5 मिनट में, तो नेक्स्ट 1 मिनट में 5 क्वेश्चन और 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए, अब इसके अलावा हमारे पास बचा था इसमें टेबल, और टेबल के लिए बचा आई आर। मैंने फटाफट निकाल दिया टेबल के लिए कौन सा? आई आर। पहले लाइन का सारा कंप्लीट। मेटल ग्लासेस, बॉक्स मेटल, मेटल एंड मेटल, सेकेंड और थर्ड में आर ई। हमारे पास एक वर्ड बचा था कौन सा? मेटल। इसका क्या कोड हो गया? आर ई। वेरी गुड। अब बचा ग्लास। ग्लास के लिए कौन सा हो गया? को। ग्लास के लिए कौन सा हो गया? सेकेंड लाइन के सारे ही कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड में, अंडर बॉक्स। अंडर बॉक्स यहाँ पे ग्लासेस और ग्लासेस कॉमन था, तो ग्लासेस और ग्लासेस कॉमन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर हो गया केप्ट। केप्ट के लिए क्या हो गया? जी टी। केप्ट के लिए जी टी। अच्छा, इसमें अंडर और बॉक्स ये कहीं और गिवन नहीं है, तो वाई एम और ई एफ किसके लिए हो जाएगा? अंडर और बॉक्स के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड केप्ट ऑन द टेबल? केप्ट का हमने क्या निकाला? जी टी। जी टी जी टी जी टी जी टी। ऑन का क्या है? पी एस। पी एस इसमें नहीं है, एलिमिनेट। पी एस इसमें नहीं है, एलिमिनेट, तो 2 बच गया। अब बचा आई आर और के ओ। टेबल का क्या हमने निकाला? आई आर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी।
मैंने कोशिश क्या करी, मैंने कोशिश की आपको ये समझाने का कि एक तो अपन क्वेश्चन वाइज डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा ये है कि सबको एलिमिनेट कर लीजिए एक बार और फाइनली आंसर यूँ फाइंड कर लीजिए, बहुत इजीली और जल्दी से कर पाएंगे आप। विच अमंग द फॉलोइंग यू वाई ई एफ, ई एफ का क्या हमने निकाला है, देखो यू वाई का हमने ब्राउन निकाला है, तो ब्राउन ये रहा, ब्राउन ये रहा, दो में है ब्राउन ब्राउन। अच्छा एक वर्ड है यू वाई दिख रहा है क्या, यू वाई, यस दिख रहा है, यू वाई इक्वल टू ब्राउन हमने निकाला था, वो निकाल दिया। अब हमारे पास ई एफ कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, ई एफ 1 2 3 3 3 3 3 3 कहीं नहीं दिख रहा है। एक बार चेक कर लो, ई एफ यस दिख रहा है, वाई एम और ई एफ, इसका हमने अंडर और बॉक्स में से कोई एक वर्ड हो जाएगा। तो ब्राउन है, अंडर है, ब्राउन है, बॉक्स है, दोनों पॉसिबल आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेट मी चेक आउट, क्या अंडर और बॉक्स कहीं और गिवन है, अंडर और बॉक्स कहीं और गिवन नहीं है, सो आंसर शुड बी सेम। समझ आया, इजी है ना। क्या आप मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हो? देखो एक बेस्ट रास्ता इस तरीके के सॉल्यूशन का ये होता है कि जब क्वेश्चन जैसे ही आता है आप मुझे पॉज कर लो, पहले आप सॉल्यूशन कर लो एंड देन गो ऑन करो, चेक करो आपने जल्दी निकाला या मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, लेट्स डू इट। 6 persons ABCDEF were born on 2 different dates, 7th and 24th of the month। अच्छा ये पजल है, हमने इसमें यूज़ किया मार्च, अप्रैल, मई, सेम ईयर का, और इसका 7 और 24, 7 और 24, 7 और 24, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, मतलब 6 person. All right, clear. All the information is not necessarily in the same order. B was born immediately after A. A के just बाद B born है, लेकिन कहाँ नहीं पता, अपन आगे चेकआउट कर लेगा। All right, okay. C was born on 7th अप्रैल। C के बारे में क्लियर है कि भाई C 7th अप्रैल को है। ओके, 1 person was born between A and E। कह रहा देखो A और E के बीच में एक है, लेकिन ये A और E ऐसा है या A और E ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन की बनी है, हम भी पुट नहीं करेंगे। आगे 2 persons were born between C and F, ये हो गया एलिमिनेशन। C और F, 2 ऊपर नहीं जा सकता, 1 2 ये किसका हो जाएगा, F का। अब आपसे क्या कर रहा है कि आप पहले इस B और A को पुट करो, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि क्लियर गिवन B was born immediately after A। तो आप चाहो तो A और B की ये पोजीशन रख लो। अच्छा अगर आपने ए बी की ये पोजीशन रखी तो ए और ई के बीच में एक पर्सन है, ये करके ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैंने ये जो अजम्पशन रखा है इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट। हम क्या करेंगे, ए और बी, और ऐसा करेंगे तो ये किसको दे देंगे, ई को। एक पर्सन कौन सा बचा है, फिर ये हो गया सेटलमेंट। हमने बहुत सिंपली, क्योंकि क्वेश्चन ही सिंपल है, आपको 1 मिनट में करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, अगर पेपर में आता हो तो। वैसे इतना इजी पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको बूस्ट करने के लिए है, ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट क्या लिखा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 7th May। 7th May को कौन सा हो गया, बी, ऑप्शन नंबर यस। ऑन विच डेट मंथ वाज डी बॉर्न, डी का कौन सा हो गया, ए बी सी डी। मैंने 2 बार एफ कर दिया है क्या, हाँ यहाँ पे एफ कर दिया था डी, ये डी हो गया मार्च में, 7th मार्च को, दैट इज़ द करेक्ट वन, राइट। समझ आया, यस यस और नो, आई थिंक समझ आ रहा होगा। फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है समझिए। इसमें मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया है, एक वर्ड है प्रीवेल। पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, PREVAIL, राइट। प्रीवेल में क्या लिखा है, वोवेल्स आर चेंज्ड टू इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर, मतलब आगे वाला, एंड कॉन्सोनेंट चेंज टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो पहले वोवेल को सक्सीडिंग कर लेते हैं, ई हो जाएगा एफ, ए हो जाएगा बी और आई हो जाएगा जे। और ये पी का पहले तो ओ हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट, प्रीसीडिंग लेटर्स। देन फाइंड हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द न्यू अरेंजमेंट, यस इट इज 1 and 2, सो द करेक्ट आंसर शुड बी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का हमने बेसिक्स में पढ़ रखा है, पुराने लेक्चर से भी है। एक सिर्फ एक काम करना होता है, वॉट एवर इज रिटन इन द क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट। आप वहाँ से अगर इनकलकेट कर ली ना कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें बड़ी करेक्ट आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 to 24 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है इनइक्वालिटी। हमें चेक करना है ये W इज़ लेस देन या H इज़ ग्रेटर देन W और K इज़ ग्रेटर इक्वल, ये करेक्ट है कि नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। H इज़ ग्रेटर देन W। अच्छा इसमें इस H से W तक
ये और ये दो डिफरेंट डायरेक्शन है, और मैंने आपको बोल रखा है इफ़ देर आर टू डिफरेंट डायरेक्शन इन बिटवीन द वेरिएबल्स और उसके बीच में कंक्लूड करना हो, आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम इसको डू नॉट फॉलो में लेके जाएंगे, हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या, के इज़ ग्रेटर इक्वल जे, क्या ये करेक्ट है? के से लेके अगर जे तक चलेंगे, ग्रेटर इक्वल करेक्ट हो जाता अगर ये नहीं होता, बट इसने आके सारा काम ख़राब कर दिया। आपको पता ही है, हमने पढ़ा था कि अगर आर्मी चीफ, सोल्जर और कोई भी एक प्रेसिडेंट मान लेते हैं, हाईएस्ट डिजिग्नेटरी, अगर तीनों आता हो तो प्रेसिडेंट करेक्ट होता है। तो फिलहाल इसमें ना तो ये करेक्ट ना ये करेक्ट, नीदर वन नॉर टू। लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस सेट। क्या लिखा है? आर इज ग्रेटर देन के, हमें आर से के तक चलना है। यस, क्या लग रहा है? 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। v इज ग्रेटर इक्वल एम, v से m तक। अच्छा, v से m तक जब आप चलोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, वो क्या? ये v और m के बीच में एक तो दो डिफरेंट डायरेक्शन है, मतलब अपन कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली वन ट्रू। इज इट ओके? इज इट करेक्ट? राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 to 7। अच्छा, सिलॉग से फटाफट कर लेते हैं, हमारे पास 3 मिनट का टाइम और बच रहा है। विद इन दिस 3 मिनट्स हम जो भी सॉल्यूशन कर पाएंगे दैट वुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर अस। हम कैसे यूज कर पा रहे हैं? स्टेटमेंट क्या लिखा है? ओनली अ फ्यू कार्स आर ब्लू, कार्स और ये ब्लू, ये रहा कार्स और ब्लू। ओनली अ फ्यू का मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सम भी एंड सम नॉट भी। एंड क्या लिखा है? ओके, सम ब्लू आर फास्ट, कुछ ब्लू क्या है? फास्ट है। ओके, और नेक्स्ट क्या लिखा? अच्छा, कंक्लूजन, बस दो ही स्टेटमेंट एंड देन दो। सम कार्स बीइंग फास्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा कुछ कार 100% हो सकता है। कार और फास्ट is not overlapping each other, they are apart from each other, and if two variables are apart from each other and there is no direct relation is given about negative condition, it means everything will be correct in possibility. And the next one, some fast is not blue, क्या कुछ फास्ट ब्लू नहीं? हमें क्या पता भाई, हमें सम का पता है। यस, पॉजिटिव बता सकता हूँ, दूसरा पूछोगे गलत कर दूंगा, बोलूँगा नहीं पता। ओनली वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आप मेरे से जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। राइट 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 राइट। नेक्स्ट, सम रोजेज आर रेड, सम क्या सारे ही रोज रेड होते हैं? कोई बात नहीं, सम रोजेज आर रेड, ऑल राइट राइट। ऑल रेड आर फ्रेश, सारे ही रेड क्या है? फ्रेश। ओनली अ फ्यू फ्रेश इज ड्राई, कुछ फ्यू फ्रेश ड्राई है और कुछ नहीं, क्योंकि ओनली अ फ्यू यूज़ कर दिया। कंक्लूजन, नो रेड इज़ ड्राई, कोई रेड ड्राई नहीं। हमें क्या पता? हमें इतना पता है कि इस फ्रेश के कुछ पार्ट का ड्राई से पॉजिटिव है, कुछ का नेगेटिव है। रेड का क्या है अपने को नहीं मालूम, नहीं बता सकते। उसके बाद क्या लिखा है? नो रोज बीइंग ड्राई इज अ पॉसिबिलिटी। अब समझो, रोज ये रहा, ड्राई ये रहा, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? आप कहोगे नहीं। क्या अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, क्या इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन गिवन है? आप कहोगे नहीं। आप कहोगे सर टू वेरिएबल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आपको भी अपने एंड से कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं देनी है। एंड द आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एंड इन दैट केस कैन नॉट बी डिटरमाइंड इफ पॉसिबिलिटी इज गिवन, दैट वुड बी 100% करेक्ट, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज। लेट मी चेक आउट। समझ आई थिंक आपको आ गया होगा। तो ये आज का हमारा सेट। मुझे नहीं पता आपने कितना अटैम्प्ट किया है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपने मुझे पॉज करके अपनी रफ्तार प्रॉपर यूज़ की है कि नहीं की है, बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमेशा ऐसा ही करने की ज़रूरत है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, आप मेरे से कंपेयर कर पाओगे। मैं चाहता हूँ आप मुझसे कंपेयर करके मेरे को बीट करो, कमेंट करो कि सर आपसे पहले और आपसे बेहतर आंसर मैंने दिया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, एकदम अच्छे ट्रैक पर है, बहुत शानदार ट्रैक पर है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, थ्रू आउट द वीक डिफरेंट लेक्चर्स आते रहेंगे, इसमें सी सैट और बैंकिंग का प्रॉपर लेक्चर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ आज के दिनों में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खूब सारा पानी पिए, खूब फिट रहिए, क्योंकि आपका फिट रहना फिजिकली ही आपके पढ़ाई को अच्छी तरह से ट्रैक पे ले जाएगा। अदरवाइज तबीयत खराब हुई, सारी चीज़ें रखी रह जाती, मन ही नहीं करता, राइट। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।